आसपास के लोग थे, उन्होंने अजय सिंह को आगे कहा कि अजय सिंह जी यहाँ पर पास में कोई डाकू है और वो हमें परेशान करता है, वो हमारे साथ में मारपीट कर लेता। कौन है भाई, पता लगाओ। पता चला एक बंदा था, इसका नाम था मुंजा बड़ेचा। क्या नाम था? मुंजा। मुंजा क्या नाम है? कि मुंजा बड़ेचा नाम का एक आदमी, वो आसपास के लोगों को तंग करता है। और अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को कहा कि सज्जन जा, और जाके मुंजा बड़ेचा को पीट किया। सज्जन सिंह गया और जाके मुंजा बड़ेचा से लड़ाई की, लेकिन मुंजा बड़ेचा ने सज्जन सिंह को पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया, उसने कहा डेढ़ी पार नहीं पड़ी। पास में हमीर खड़ा था, 14-15 साल का था। हमीर खड़ा था। हमीर ने कहा अंकल मैं जाऊं मुंजा बड़ेचा से लड़ने के लिए। और अंकल ने कहा यार तू तो अभी तक किसी लड़ाई में गया ही नहीं, तेरे को इतने बड़े डाकू के खिलाफ तो कैसे भेजा जाए। और उसने कहा कि चाचा जी पहले इस्तेमाल करो, एक बार भेज के तो देखो आप। इस बार भेजा हमीर को। हमीर मुंजा बड़ेचा गर्दन काट के लाता है। और चाचा जी क्या राजी हुए यार, शाबाश मेरे चीते, क्या मारा यार, उससे जीत के आया तू। और उन्होंने कहा कि भाई वैसे भी यदि लड़ाई ना होती 1303 वाली, तो लक्ष्मण सिंह जी के बाद में अगला सामंत कौन बनता? हरि सिंह। और हरि सिंह के बाद कौन बनता? अमीर। ये तो 1303 के अंदर परिस्थितियां बदल गई, इसलिए मैं सामंत बना। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे बाद मेरा बेटा सज्जन सामंत नहीं बने, मेरे बाद मेरा भतीजा बनेगा। भतीजा कौन है? इसलिए सिसोदा का राज किसको दे दिया गया? हमीर। और यही हमीर आगे चल के बाद में चित्तौड़ पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? अजय सिंह का बेटा कौन था जो मुंजा बड़ेचा नहीं पर? सज्जन बड़ा नाराज हुआ। सज्जन ने कहा पिताजी यार नाम सज्जन है लेकिन काम आप दुर्जन कर रहे हैं, और आप मेरा राज्य किसको दे रहे हैं? आपके बाद मुझे मिलना चाहिए, आप चाचा जी आप ताऊजी वाले बेटे को दे गए। इसलिए सज्जन यहां से नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? महाराष्ट्र। सिसोदा से एक लड़का चला गया महाराष्ट्र। वो लड़का कौन है? सज्जन। उस सज्जन सिंह जो कि महाराष्ट्र चला गया था, उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर महाराष्ट्र में पैदा होते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा होते हैं? महाराज छत्रपति शिवाजी। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं सिसोदिया हूं। मैं क्या हूं? क्योंकि मेरे पूर्वज कभी किस गांव से आए थे? सिसोदा गांव से आए थे। तो ब्लड कभी ना कभी तो वापस उफान मारता है। सज्जन सिंह वाला वहां जाने के बाद भी शिवाजी वहां बाद में फुफकारे, कई सालों बाद में शिवाजी ने कहा मैं भी लड़ूंगा। इसलिए शिवाजी ने हमेशा मानते थे कि हम मेवाड़ वालों के छोटे भाई हैं। किसके छोटे भाई हैं? भाई मेवाड़ वाले तो किसके वंशज हो गए? हरि सिंह के, वो छोटे वाले भाई के थे। इसलिए शिवाजी हमेशा मेवाड़ के राजा को भाई साहब ही कहते थे। मेवाड़ में जो भी राजा वो हमारे क्या लगते हैं? भाई साहब लगते हैं, कि वो हमारे भाई हैं, भाई उनसे पूछ के हमें काम करना। तो खूब यूं मेवाड़ महाराष्ट्र वाले हमेशा से मानते रहे कि मेवाड़ वाले हमारे बड़े भाई की तरह। तो सिसोदा गांव से दो बंदे निकले। एक सिसोदा गांव से कौन निकला? अमीर, जो कब्जा करता है चित्तौड़। एक सिसोदा से निकला सज्जन सिंह, जो गया महाराष्ट्र। और सज्जन सिंह की पीढ़ी में आगे कौन आए? शिवाजी। तो जब आप शिवाजी पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि शिवाजी सिसोदिया थे। क्या थे? तो तब अपने होता है सिसोदिया तो मेवाड़ में थे, शिवाजी कहाँ आ गए? शिवाजी तो महाराष्ट्र में बैठे हैं। पर तब आप समझ जाना कि कैसे है, बात समझ में आ जाए। अच्छा, इस गांव की जो जिस गांव को हम सिसोदा बोलते हैं, जहां से हमीर गया था, इस गांव की स्थापना करने वाला बंदा कौन है? कौन था?